इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत रिक नाम के एक लड़के से होती है जो अपने स्कूल बस के पीछे भाग रहा था। हमेशा की तरह रिक आज भी लेट होता है, साथ ही साथ उसकी किस्मत भी खराब थी। उसका सर खंबे पर लगता है, स्टॉप बोर्ड पर लगता है और बस के दरवाजे पर भी लगता है। रिक जब अपने दोस्तों के पास बैठने की कोशिश कर रहा था तब कोई भी उसे अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, लेकिन रिक का सबसे अच्छा दोस्त होता है जो उसे अपने पास बैठने का ऑफर करता है। वो दोनों काफी अजीब तरीके की बातें करने लगे थे। तभी रिक अपने पीछे देखता है जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की मौजूद थी। इस लड़की का नाम जिल होता है जिसे कि रिक बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन जिल का तो पहले से ही बैन नाम का एक बॉयफ्रेंड मौजूद था। इसीलिए रिक का दोस्त टाइसन उसे कहता है कि तुम जिल के बारे में सोचना छोड़ दो क्योंकि वो तुमसे कभी इम्प्रेस नहीं होने वाली। अब हमें पता चलता है कि रिक का पूरा स्कूल एक ऐसी जगह जाने वाला है जहाँ पर काफी अजीब तरीके के जानवर मौजूद हैं। रिक भी अपना कैमरा निकालकर काफी अच्छे फोटो खींचने लगा था। अब यहाँ रिक ने देखा कि एक पंछी डाल पर बैठा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत बर्ड के पास आकर उसकी एक फोटो खींच लेता है। पर अब कैमरे के क्लिक की आवाज सुनने के बाद वो बर्ड अचानक से जलने लगा था। रिक को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने क्या किया, पर अच्छी बात ये थी कि बर्ड को जलते हुए ज्यादा लोगों ने देखा ही नहीं होता। रिक तुरंत ही बर्ड में लगी हुई आग को बुझाने लग जाता है और अब गलती से वो बर्ड डायरेक्टली जाकर बैन के ऊपर लग गया था, जिससे कि अब बैन रिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ फाइट करने भी लगे थे, पर तभी जिल उनके बीच में आकर बैन को दूर लेकर जाती है। अब उस जगह पर एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ आ गया था जिसने इस पूरे टूर को फंड दिया होता है। वो आदमी रिक को अपने पास बुलाकर उसके बारे में पूछने लगा था, पर हम यहाँ देखते हैं कि उस सीईओ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। वो जब भी खांस रहा था उसके मुंह से थोड़ा खून निकल रहा होता है, इसीलिए रिक ने सीईओ से पूछ लिया था कि आप ठीक हो कि नहीं। वो सीईओ रिक की बात टालते हुए उससे पूछने लगा था कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। तब जाकर रिक बताता है कि मेरे मॉम एंड डैड इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब यहाँ सारे बच्चे एक ऐसे कंटेनर को देखने लग जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाईज मौजूद थे, लेकिन अब एक ड्रैगन फ्लाई पता नहीं क्यों रिक को परेशान कर रहा था और अब अगले ही मोमेंट में ड्रैगन फ्लाई रिक के गले पर आकर काट लेता है, जिसकी वजह से रिक को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। पूरा टूर खत्म होने के बाद रिक तुरंत ही अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर हमें रिक की आंट और अंकल दिखाई दिए थे। देखने पर रिक की हालत काफी खराब लग रही थी। रिक के अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए कह रहे थे, लेकिन रिक तो मछलियों के टैंक में जाकर डायरेक्टली उल्टी कर देता है। फिर वो बहुत ही बुरी हालत में अपने कमरे में चला गया था, जिसके बाद रिक अपने बेड पर गिरकर एकदम बेहोश हो जाता है। हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि रिक के गले पर ड्रैगन फ्लाई के काटे जाने का निशान भी मौजूद था, यानी कि इसके बाद जरूर कोई खतरनाक चीज होने वाली है। अब हमें दूसरी तरफ उस सीईओ को दिखाया जा रहा था जो कि एक मशीन को बाहर निकालता है। वैज्ञानिक और सीईओ को छोड़कर किसी को भी नहीं आइडिया था कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। सीईओ अब इस मशीन के बारे में सभी को बताने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसके बाद उस मशीन को एक्टिवेट करने पर वहाँ पर काफी तेजी से रेडिएशन फैलने लगी थी, जिसकी वजह से सीईओ की बॉडी एकदम से वाइब्रेट होने लग जाती है। कुछ देर तक प्रोसेस इसी तरीके से चलने के बाद सीईओ ने अपने पास मौजूद एक आदमी का हाथ पकड़ लिया था, जिससे कि उस दूसरे आदमी को काफी तेजी से झटका लगता है और वो एक ही बार में मर जाता है। दरअसल यहाँ उस दूसरे आदमी की आत्मा अब सीईओ के अंदर आ गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि उस दूसरे आदमी की जिंदगी अब सीईओ को मिल चुकी है, यानी कि अब उस सीईओ की जिंदगी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रिक उठता है तब वो अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगा था। वो सिंपली ये देख रहा होता है कि ड्रैगन फ्लाई के काटने से कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि रिक को सुबह से ही अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस हो रहे थे। इसीलिए वो ये बातें कंफर्म करना चाहता था कि ड्रैगन फ्लाई जहरीले होते हैं कि नहीं। पर तभी रिक को प्रोफेसर एक्स नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। रिक ने जब प्रोफेसर एक्स के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तब चैट सेक्शन में प्रोफेसर एक्स रिप्लाई कर रहे थे कि उसे सारी चीजें पता हैं और सिर्फ वही है जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर रिक को कुछ समझ नहीं आता कि प्रोफेसर एक्स क्या बात कर रहे हैं। तभी उसकी नजर उसके फादर के फोटो पर पड़ती है। रिक तो अपने फादर को काफी ज्यादा मिस करने लगा था, क्योंकि रिक जब छोटा था तभी उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे और तब से ही रिक अपनी आंट और अंकल के साथ रहने लगा। अब अगले दिन रिक के स्कूल में साइंस फेयर लगा होता है, जिसके अंदर सभी लोग अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट बना कर लाएंगे। रिक भी जगह जगह घूमकर साइंस फेयर को एंजॉय कर रहा था, पर तभी उसकी नजर जिल पर पड़ती है। जिल इतनी ब्यूटीफुल होती है कि रिक की नजर उससे हट ही नहीं रही थी, पर तभी रिक सामने किसी से टकरा जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि जिल का बॉयफ्रेंड बेन था, जो रिक को परेशान करने लग जाता है।
अब रिक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर पानी पीने आ गया था, लेकिन वो जैसे ही बेसिन पर अपना हाथ रखता है तभी उसका हाथ अपने आप चिपकने लगा था। रिक ये समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन जब उसने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखा तब उनके ऊपर छोटे छोटे बाल निकलने लगे थे। रिक अपना एक हाथ तो छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, पर उसने जैसे ही अपना दूसरा हाथ खींचा तब पानी का बेसिन उसके हाथ के साथ ही बाहर निकल जाता है और ये वॉश बेसिन डायरेक्टली बेन के सर पर जाकर लगा। बेन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रिक पर हमला करने आ ही रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि रिक बेन के सभी वार से बच जा रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पर बेन के इसी वार से बचते हुए रिक ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने तो साइंस फेयर में आए हुए एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंग था, उन्हें गलती से धक्का मार के शीशे के अंदर फंसा दिया था। और अब स्टीफन हॉकिंग का सर मधुमक्खी के छत्ते पर होता है, जिससे कि सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। रिक को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो भी स्कूल से चला जाता है। रिक को अचानक से अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस हो रहे थे, इसीलिए जब रिक एक दीवार के पास जाकर उसे टच करता है तब उसने देखा कि दीवार पर उसके हाथ बड़ी आसानी से चिपक जा रहे हैं और अब वो लगातार बिना किसी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा था। रिक तो पूरी तरीके से एक मकड़ी की तरह दीवार पर लटका होता है। वो अपने अंदर इस तरीके की पावर्स को देखकर काफी शॉक रह गया था, पर तभी यहाँ अचानक सड़क पर एक बूढ़ी औरत अपने डॉग के साथ खड़ी होती है, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ी ट्रक आती जा रही थी और अगर वो बूढ़ी औरत सही टाइम पर वहाँ से नहीं हटी तब ये ट्रक उसे ठोक कर चले जाएगी। इसी वजह से रिक मदद करने के लिए उस बूढ़ी औरत को वहाँ से ढकेल देता है, पर अब वो बड़ी सी ट्रक डायरेक्टली आकर रिक को लग गई थी। सभी लोग इस बहुत ही बड़े एक्सीडेंट को देखकर वहां जमा हो जाते हैं, पर रिक तो पूरी तरीके से सही सलामत था, बल्कि वो ट्रक के जिस हिस्से से टकराया होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। लेकिन रिक को वहां पर मौजूद लोगों के रिएक्शन को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके काम से खुश हैं या फिर उसके ऊपर गुस्सा हैं। तब जाकर रिक ने देखा कि वो बूढ़ी औरत और उसका कुत्ता एक कंटेनर में गिरे पड़े हैं, जिसे कि रिक ने ही बचाने के लिए धक्का दिया था। यानी कि रिक के पास पावर्स भले से ही हैं, पर उसने अभी तक इनका अच्छे से यूज करना नहीं सीखा है। रिक बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सीधा अपने घर पर चला गया था। रिक जब एकदम फ्रस्ट्रेशन में अपने घर पर आता है तब उसने देखा कि उसका दोस्त टाइसन अंकल के साथ मौजूद है। रिक के अंकल तो फर्नीचर का कुछ काम कर रहे थे, पर तभी अचानक एक कील तुरंत रिक की तरफ चली गई थी, जिसे कि वो बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। यहाँ पर रिक के अंकल को उसके ऊपर कुछ शक होने लगा था, क्योंकि उन्हें रिक कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। इसीलिए अब ये बात कंफर्म करने के लिए अंकल सीधा रिक के पास जाकर उसके बॉडी पर चाकू मार देते हैं, लेकिन वो पूरी चाकू एकदम से मुड़ चुकी थी, जिससे रिक के अंकल और टाइसन को ये पता चल जाता है कि रिक के पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। हालांकि रिक इन सारी बातों को ना मानते हुए बाहर चला जाता है। अब यहाँ रिक जिस लड़की से प्यार करता था उसका घर सामने ही होता है। जिल भी तुरंत बाहर आकर रिक से बात करने लगी थी। दरअसल जिल का बॉयफ्रेंड बेन उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेने जा रहा है, लेकिन वो आने में हमेशा देरी करता है। जिल तो रिक को ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ भी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेगी, लेकिन रिक के पास तो टूटी फूटी साइकिल के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब थोड़ी ही देर में जिल का बॉयफ्रेंड बेन अपनी सुपर कार लेकर आ जाता है। रिक अब अपने लैपटॉप पर प्रोफेसर एक्स की कुछ वीडियोस देख रहा था, पर तभी उसे कार के लिए लोन लेने का एडवर्टाइजमेंट आता है। इसीलिए अब अगले ही दिन रिक अपने अंकल और आंट को बैंक में लोन लेने के लिए चला गया था। कुछ देर तक बातें करने के बाद उस बैंक के अंदर कुछ चोर आ चुके थे, जो लगातार सभी को गन दिखाते हुए पैसे चुराने लग जाते हैं। रिक सिर्फ अपने अंकल आंट को एक जगह बचाकर बाहर आ जाता है। इसके अलावा रिक को और किसी की भी टेंशन ही नहीं थी, लेकिन इन सारी चीजों में आखिरकार रिक के अंकल को चोट लग जाती है। रिक तुरंत अपने अंकल के पास भागा भागा चला गया था। बाद में पता चलता है कि रिक के अंकल को थोड़ी ही चोट आई है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। अंकल रिक को ये बता रहे थे कि ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जो तुम्हें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं, जो पहले से काफी जवान हो चुका था, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान एब्जॉर्ब करके अपनी उम्र काफी घटा ली होती है। सीईओ ने तो अपनी ब्यूटीफुल असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ा। अब रिक डायरेक्टली जाकर प्रोफेसर एक्स से मिलता है। प्रोफेसर एक्स रिक को लेकर एक ऐसे स्कूल में आ गए थे जहाँ पर रिक के ही जैसे बहुत सारे पावरफुल बच्चे रहते हैं। सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां मौजूद थीं। प्रोफेसर एक्स रिक को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर भी अनोखी पावर्स हैं, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करके उन्हें बाहर निकालना है। लेकिन अब प्रोफेसर एक्स के साथ काम करने वाली एक और औरत रिक के सामने आकर ये कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करना पड़ेगा, तभी तुम्हें स्कूल के अंदर एंट्री मिलेगी। रिक बहुत ज्यादा सोचने के बाद अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन कर ही लेता है।
उसने ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम बनाया था जो ड्रैगन फ्लाई से मैच करता था। और अब रिक लगातार अपनी अलग अलग पावर्स को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। रिक लगातार और भी बहुत सारे सुपर हीरो से मिल रहा था जिनके पास अलग अलग शक्तियां थीं और अब रिक की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती हैं। अब स्कूल के अंदर वही सीईओ आ गया था जिसने अपने लिए एक अलग ही कॉस्ट्यूम डिजाइन कर लिया होता है। सीईओ वहां पर मौजूद सभी लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब करने आया था ताकि उसकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाए। देखते ही देखते सीईओ चारों तरफ तबाही मचाने लग जाता है, पर अब रिक अपने ग्रीन कॉस्ट्यूम के साथ वहां पहुंच चुका था जो लगातार सीईओ को दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकता है। इसीलिए वो सीईओ के हर वार से बचता हुआ उसके ऊपर हमला कर रहा था। जिल भी वहीं पर मौजूद होती है जो ड्रैगन फ्लाई मैन को इस तरीके से लड़ाई करते हुए देख रही थी, पर उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये ड्रैगन फ्लाई मैन और कोई नहीं बल्कि रिक है। अब वो सीईओ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। रिक को भी अभी पता नहीं चला होता है कि आखिर वो कौन है, पर यहाँ से जिल ड्रैगन फ्लाई मैन की एकदम से फैन हो चुकी होती है। अब जिल एक रात अपनी मूवी का ऑडिशन देकर बाहर निकल ही रही होती है, तभी रिक जिल के पास आकर उसे अच्छे फ्लावर देता है। रिक बड़ा शर्मा रहा था, इसीलिए वो अपनी दिल की बात कह ही नहीं पाता और अब जिल भी वहां से चली गई थी। लेकिन तभी रिक देखता है कि जिल के पीछे कुछ बुरे लोग जा रहे हैं। इसीलिए जब वो सारे लोग जिल को परेशान करने लगे थे, तब रिक वापस से ड्रैगन फ्लाई मैन में कन्वर्ट होकर उन सभी बुरे लोगों को मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ देखने पर ऐसा लग रहा था कि जिल को ड्रैगन फ्लाई मैन से प्यार हो चुका है। रिक जो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लाई मैन था, वो सभी बुरे लोगों को मजा चखाकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ सीईओ अपने कंप्यूटर पे बैठकर कुछ मैनिपुलेट कर रहा था। उसने ये पता लगाया कि अगर वो 47,000 लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब कर लेगा तब वो पूरी तरीके से अमर हो जाएगा। इसीलिए अब सीईओ बहुत सारे लोगों के ग्रुप को ढूंढने लगता है जिनकी आत्मा वो एब्जॉर्ब कर सके। रिक ने यहाँ पर जिल और उसके कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया था। जिल बातों ही बातों में रिक की आंट से काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी। डिनर पार्टी में जिल का बॉयफ्रेंड बेन भी आया होता है। साथ ही साथ बेन के अंकल भी मौजूद थे जो और कोई नहीं बल्कि वो सीईओ ही होता है। अब यहाँ सीईओ को थोड़ा सा शक हो गया था कि वो ड्रैगन फ्लाई मैन और कोई नहीं बल्कि रिक है। रिक उसी वक्त चुपके से अपने कमरे में आ रहा था जिसने अभी भी ड्रैगन फ्लाई मैन के कॉस्ट्यूम पहने थे। सीईओ अपना डाउट कंफर्म करने के लिए रिक के कमरे में चला जाता है, पर रिक कैसे भी अपने आप को छुपाते हुए कभी दीवार पर चढ़ जा रहा था तो कभी अलमारी में। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सीईओ को रिक मिलता ही नहीं, इसीलिए वो डिनर के लिए वापस नीचे आ जाता है। पर तब तक रिक अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके डिनर टेबल पर बैठा था। सभी लोग काफी मजे से डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी सीईओ ने देखा कि रिक के हाथ पर कुछ चोट के निशान हैं और ये सेम चोट के निशान उसने ड्रैगन फ्लाई मैन की भी बॉडी पर मारे थे। सीईओ के पूछने पर रिक ये कह रहा था कि उसकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी और उसी झगड़े में मुझे ये चोट लग गई। यहाँ से सीईओ को कंफर्म हो जाता है कि वो ड्रैगन फ्लाई मैन और कोई नहीं बल्कि रिक ही है। अब डिनर होने के बाद रिक और जिल उस ड्रैगन फ्लाई मैन के बारे में कुछ बातें करने लगे थे। दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे होते हैं, पर तभी दरवाजा तोड़ते हुए सीईओ अपने पूरे कॉस्ट्यूम के साथ आ गया था, जो शायद से अब रिक को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मारना चाहता था। सीईओ के वार से रिक डायरेक्टली बेहोश हो जाता है और अब सीईओ ने तो रिक की आंट की भी आत्मा एब्जॉर्ब कर ली थी, जिससे तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती है। रिक इस बात से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। रिक के अंकल जो कि हॉस्पिटल में थे, जब उन्हें ये बात पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपनी आंट का फ्यूनरल होने के बाद रिक अपने आप को एकदम से बेकार मानने लगा था। वो तो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है, पर तभी रिक के अंकल उसके पास आकर उसे एक अंगूठी देते हैं जो उनके खानदान की निशानी थी, और इस अंगूठी की इज्जत रखने के लिए रिक को अपना काम काफी ईमानदारी और इच्छा से करना पड़ेगा। अब रिक के अंकल उसे ये बताते हैं कि सीईओ ने प्लान किया है कि वो बहुत सारे लोगों की आत्मा एक साथ एब्जॉर्ब करेगा। तभी टीवी पर न्यूज आ रही थी जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ जमा होने वाले हैं और ये मीटिंग अलग अलग देशों के पॉलिटिशियंस के बीच में है। रिक को तुरंत ही समझ जाता है कि शायद से सीईओ यहीं पर आकर सभी लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए रिक भी तुरंत सीईओ को रोकने के लिए उस मीटिंग में चला जाता है। सीईओ अपनी एडवांस चेयर मशीन को लेके आ जाता है जो सभी की आत्मा एब्जॉर्ब करने लगा था। रिक सबसे पहले वहां मौजूद जिल को बचाता है और फिर सीईओ के वार से बचने लगता है। हालांकि इस बार सीईओ ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से रिक को फंसा दिया था और वो खुद छत के ऊपर जाकर वहां मौजूद सभी लोगों की आत्मा एब्जॉर्ब करने लगा था। रिक अपने आप को कैसे भी छुड़ाकर जिल के साथ टॉप पर चला जाता है और अब उसने देखा कि सिर्फ 10 सेकंड में सीईओ पूरी तरीके से इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाएगा।
इसीलिए अब सीईओ को रोकने के लिए रिक गुलाटी मारते हुए उसके पास चला जाता है। रिक के हाथ में एक ऐसा मिनी बॉम्ब था जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। रिक तुरंत वो बॉम्ब सीईओ पर लगाकर वहां से दूर आ गया था, जिससे कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वहां पर धमाका हुआ और सीईओ की चेयर के साथ साथ वो भी तुरंत खत्म हो गया था। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि रिक और जिल बिल्डिंग में से गिरने लगे थे, पर अब यहाँ रिक अपनी पावर्स की मदद से बड़े बड़े पंख ला देता है, जिससे कि अब वो जिल को वहां से बचा सकता था। जिल भी रिक के हाथ में वो अंगूठी देखकर एकदम शॉक रह गई थी, क्योंकि ये अंगूठी तो रिक के अंकल के पास ही मौजूद थी। यानी कि जिल समझ चुकी होती है कि ड्रैगन फ्लाई मैन और कोई नहीं बल्कि रिक है। वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे और इसी तरीके से हमारी ये थोड़ी कॉमेडी सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।